अदाकारा सजल अली की जानिब से इंस्टाग्राम पर अपने नाम से शोहर अहद रजा मीर का नाम हटाने के बाद उनके मदाह परेशान हो गए हैं और लोगों ने इनकी अज़दवाजी जिंदगी खत्म होने की जैमगोइयों पर उनके लिए दुआएं भी की। सजल अली ने 22 मार्च को इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अपडेट करते हुए अपना नाम तब्दील किया और शोहर अहद रजा मीर का नाम हटा दिया। इससे कबल शादी के बाद अदाकारा ने अपने अकाउंट पर अपना नाम सजल अहद मीर लिखा था, ताहम अब उन्होंने इसे एक बार फिर तब्दील कर दिया। अदाकारा की जानिब से एक ऐसे वक्त में नाम को तब्दील किया गया जबकि गुज़िश्ता चंद माह से उनकी अलहदगी की खबरें चल रही हैं और ऐसी खबरों पर दोनों ने कोई वजाहत भी नहीं दी। दोनों के दरमियान गुज़िश्ता 6 माह से अलहदगी और तलाक की अफवाहें चल रही हैं और उनमें इस वक्त शिद्दत आई जब रवां 10 जनवरी में सजल अली की बहन अदाकारा सबूर अली की शादी में अहद रजा मीर को नहीं देखा गया। दोनों ने अलहदगी की खबरों पर कोई वजाहत नहीं की और दोनों ने कई माह से सोशल मीडिया पर भी एक साथ तस्वीर शेयर नहीं की और अब सजल अली ने इंस्टाग्राम पर अपना नाम तब्दील कर दिया है, जिससे मदाह काफी परेशान दिखाई देते हैं। सजल अली की जानिब से नाम तब्दील किए जाने के बाद कई लोगों ने परेशानी का इजहार करते हुए ट्वीट्स की कि दोनों के दरमियान इख्तिलाफात और अलहदगी नहीं होनी चाहिए। मदाहों ने लिखा कि दोनों सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और खुशियों के मुस्तहिक हैं, इसलिए उनसे मुतालिक कोई बुरी खबर नहीं आनी चाहिए। बास लोगों ने दिल को तसल्ली दी कि नाम तब्दील करने का मतलब दोनों में अलहदगी नहीं, क्योंकि सजल अली से कबल प्रियंका चोपड़ा समेत कई दीगर शख्सियात ने भी अपने नाम तब्दील किए थे और इनकी अलहदगी नहीं हुई थी। बास मदाहों ने सजल अली की जानिब से नाम तब्दील किए जाने की खबर को सबसे बुरी खबर भी करार दिया और अपनी परेशानी का इजहार किया कि उनके पसंदीदा जोड़े के दरमियान न जाने क्या हो गया। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि सजल अली और अहद रजा मीर ने 2020 में शादी की थी। इनकी जोड़ी को स्क्रीन समेत हकीकी जिंदगी में भी बहुत पसंद किया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय फिल्म देखने के लिए पूरा सिनेमा बुक करवाने पर मुनीब और ऐमन पर भी तनकीद की जा रही है। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ और रोमानवी जोड़ी मुनीब भट्ट और ऐमन खान को भारतीय फिल्म देखने के लिए पूरा सिनेमा बुक करवाने पर शायकीन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुनीब भट्ट ने 21 और 22 मार्च की दरमियानी शब इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो शेयर की, जिसमें वो अहलिया ऐमन खान से कहते सुनाई देते हैं कि उन्होंने इनकी खातिर पूरा सिनेमा बुक करवाया है और अगर भारतीय फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी मजे की नहीं निकली तो वो ये ना थी हमारी किस्मत देखेंगे। शेयर की गई इस मुख्तसर वीडियो में मुनीब भट्ट खुद दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनकी अहलिया ऐमन खान को देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिनेमा हॉल खाली है, तहम वहाँ ऐमन खान के अलावा कुछ दीगर लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मुनीब भट्ट की जानिब से ऐमन खान के लिए पूरा सिनेमा बुक करवाए जाने की बात के बाद लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने भारतीय फिल्म के लिए सिनेमा क्यों बुक करवाया। मुनीब भट्ट की पोस्ट पर मदाहों ने कमेंट्स करते हुए इस बात पर ताजुब का इजहार किया कि उन्होंने अहलिया को फिल्म देखने के लिए जहां पूरा सिनेमा बुक करवाया, वहीं उन्होंने ये काम पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय फिल्म देखने के लिए किया है। एक मदाह ने इनकी वीडियो पर कमेंट किया कि काश मुनीब भट्ट अहलिया को पाकिस्तानी फिल्म देखने के लिए पूरा सिनेमा बुक करवा दे। साथ ही उन्होंने इस बात पर दुख का इजहार किया कि पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात को अपने ही मुल्क की फिल्में पसंद नहीं। वहीं कुछ लोगों ने इनकी पोस्ट पर कमेंट किए कि मुनीब भट्ट ने इसलिए भारतीय फिल्म देखने के लिए सिनेमा बुक करवाया क्योंकि इंडियन फिल्में पाकिस्तान में नहीं देखी जा सकती, इन पर पाबंदी आयद है। इसी तरह बाज़ लोगों ने इन पर इल्जाम भी आयद किया कि उन्होंने पाकिस्तान में सिनेमा बुक करवाया, मगर कुछ लोगों ने वजाहत की कि उन्होंने अपने मुल्क में नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में सिनेमा बुक करवाया है। जहां लोगों ने उन्हें भारतीय फिल्म के लिए सिनेमा बुक करवाने पर तनकीद का निशाना बनाया, वहीं लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि जिस तरह उन्होंने फिल्म को अकेले देखा उसी तरह वो फिल्म देखने की खबरों को भी अपनी जात तक महदूद रखते तो अच्छा था। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि इन दिनों मुनीब भट्ट और ऐमन खान दुबई में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ से अपनी तस्वीर भी शेयर की हैं। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि सैफ अली खान के साथ काम करने की पेशकश को सबा कमर ने क्यों ठुकराया। मरहूम अदाकार इरफान खान के हमरा 2017 में बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अदाकारा सबा कमर ने इंकशाफ किया है कि उन्हें 2009 में रिलीज होने वाली सैफ अली खान की एक फिल्म में गाँव की लड़की के किरदार की पेशकश हुई थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। सबा कमर अब तक वाहिद बॉलीवुड फिल्म हिंदी मीडियम में शानदार अदाकारी की बदौलत फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं, जबकि रवां ईद पर इनकी पाकिस्तानी फिल्म घबराना नहीं है रिलीज होने के लिए तैयार है।
हाल ही में सबा कमर सीनियर अदाकार नुमान एजाज की हमरा 92वीं वेब सीरीज मिस्टर एंड मिसेज शमीम में भी दिखाई दी, जिसे भारतीय स्ट्रीमिंग वेबसाइट ZEE5 पर रिलीज किया गया था। मिस्टर एंड मिसेज शमीम की रिलीज के मौका पर सबा कमर ने हाल ही में भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इस उम्मीद का इजहार भी किया था कि वे दोबारा भारत में काम करती दिखाई देंगी। ताहम अब सबा कमर ने इंकशाफ किया है कि उन्हें हिंदी मीडियम से कबल भी भारतीय फिल्मों में काम की पेशकश हुई थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। सबा कमर कहती हैं कि उन्हें फिल्मसाज इम्तियाज अली ने अदाकारी के आगाज में ही उस वक्त रिलीज होने वाली रोमांटिक फिल्म लव आजकल में गाँव की लड़की के किरदार की पेशकश की थी। सबा कमर कहती हैं कि उस वक्त उन्हें घर वालों की जानिब से इजाजत न मिलने के बायस उन्होंने भारतीय फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। सबा कहती है कि उन्हें फिल्म में गांव की एक लड़की के किरदार की पेशकश की गई थी, जिसे इनके इनकार के बाद ब्राजीली मॉडलो अदाकारा जेसिली मोंट्रेव ने अदा किया और उन्होंने इस फिल्म से ही भारत में करियर का आगाज किया था। जेसिली ने फिल्म में गांव की सिख लड़की और ऋषि कपूर की बेटी का किरदार अदा किया और इस किरदार की पहली पेशकश सबा कमर को की गई थी। लव आजकल में जेसिली के अलावा सैफ अली खान और दीपिका पाडुकोण ने मरकजी किरदार अदा किए और ये फिल्म सुपर हिट भी रही थी। इस फिल्म का 2020 में रीमेक भी बनाया गया था, जबकि इस फिल्म के तमिल और दीगर ज़बानों में भी रीमेक बनाए जा चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सबा कमर ने इंकशाफ किया कि उन्हें फिल्मसाज राकेश मेहरा ने भी फिल्म में काम की पेशकश की थी। ताहम उन्होंने इस फिल्म का नाम नहीं बताया और न ही ये वाज़ेह किया कि उन्हें कब फिल्मसाज ने पेशकश की थी। इसके अलावा सबा ने बताया कि उन्हें करियर के आगाज में ही सैयद नूर के अलावा दीगर पाकिस्तानी फिल्मसाजों ने भी काम की पेशकश की थी। सबा कमर ने अपनी जाती जिंदगी के हवाले से भी खुलकर बात की और बताया कि वो 5 अप्रैल को सुबह सिंध के शहर हैदराबाद में सैयद गिराने में पैदा हुए। उनके मुताबिक वो अपने खानदान की वाहिद शख्सियत हैं जो शोबिस में काम करती हैं और उनके खानदान में लड़कियों को मुलाजमत की इजाजत तक नहीं होती थी, जिस वजह से उन्हें करियर के आगाज में खानदान की सख्त मुखालफत का सामना भी करना पड़ा। सबा कमर कहती है कि शोबिस में आने की वजह से ताहाल उनके खानदान के कुछ अफराद उनसे नाराज हैं। एक सवाल के जवाब पर सबा कमर का कहना था कि शोबिस में हर कोई उनका दोस्त नहीं है और वो ग्लैमरस इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बावजूद खुराफात से दूर रहती हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।